उसके बाद जो नाग दोष तुम पर है, नाग माता की कृपा से वो दूर होगा। ये पिंड जो तुमने जलवाए हैं, उनकी मिट्टी ये मटके में भर दो। शेषन्ना, आप महानदी के पास बैठ के एकाग्र चित्त होकर पंच मंत्र का जाप करके वहां से पानी लाकर अभिषेक कर दो। बेटी नागरत्ना, शिव मंत्र का जप करके पानी भर दो। मैं तब तक पूजा की सामग्री तैयार करता हूँ। ठीक है स्वामी जी। ओम ह्रीं क्रीं चामुंडाय नमः। हे नाग सुंदरी, उस नाग चंद्रिका को यहाँ आने को बोलो। मैं नहीं बोलूंगी, नहीं बोलूंगी। ए, तू ऐसे ही क्यों मर रही है? नाग चंद्रिका को जल्दी से आवाज दे, आवाज दे। मैं मर जाऊँ कोई बात नहीं, पर मैं उन्हें नहीं बुलाऊंगी। आप उन्हें मार डालेंगे, इसलिए नहीं बुलाऊंगी, मैं नहीं बुलाऊंगी। नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। हाँ, हे भगवान, सुंदरी कहाँ चली गई? कहीं दिखाई नहीं दे रही है। सुंदरी, सुंदरी, स्वामी जी, क्या हुआ, क्या बात है? सुंदरी कहीं दिखाई नहीं दे रही है। सुंदरी नहीं दिख रही है? कहाँ चली गई? उसके बिना कुछ नहीं हो पाएगा। हे भगवान, अब क्या होगा? नाग देवी, हमारी क्यों ऐसे परीक्षा ले रही हो? स्वामी जी, हम लोग जो पूजा कर रहे हैं उसमें कोई कमी तो नहीं रह गई? शेषन्ना, ये देखिए, ये देखिए, यही वो सांप है जिसे हमारी सुंदरी घर पर रखकर पाल रही थी। देवी, हे नाग देवी, जिसने आपकी जान बचाई, उसके साथ आज ऐसा क्यों हो रहा है? तुम्हारी बेटी अभी मुसीबत में है, मेरे साथ चलो। तुम्हारी बेटी कहाँ है, तुम्हें दिखाती हूँ, आओ मेरे साथ। नाग पंचमी के दिन इसकी बलि चढ़ाऊंगा। पिताजी। मेरे हाथों से मरते देखोगे, बहुत अच्छा लगेगा। ए, इस नाग चंद्रिके को पकड़ो। दूर रहो इससे। ए तांत्रिक, मेरी बेटी को क्यों उठा कर लाया है, बता। इस नाग चंद्रिके को पकड़ने के लिए। सुंदरी, मेरी बच्ची। रुक जाओ। उसे छूना मत। चुपचाप मेरी बेटी को मेरे हवाले कर दे। पीछे हट जाओ, नहीं तो तेरी बेटी को जला दूंगा। पीछे हटो। हे भगवान। हे राम सिंह, सांप कहीं भाग कर जाने न पाए।
उसके लिए वैसी बीन बजाओ। शेषन्ना, वो मंत्रवादी की जादुई छड़ी आग में फेंक दो, तभी उसकी बुरी शक्तियाँ नष्ट होंगी। सुंदरी, सुंदरी, पिताजी। सुंदरी। शेषन्ना, तुम्हारी बेटी सांप बने उससे पहले इसे मंदिर ले जाओ और उस पिंडक को पूरा करके उसका अभिषेक कराओ। जाओ, जल्दी जाओ। रत्ना, मैं पूजा पूरी करके आता हूँ, तुम इसका ध्यान रखना। आप इसकी फिक्र मत कीजिए, आप जल्दी जाइए। हे भगवान, सुंदरी। सुंदरी, मेरी बेटी। सुंदरी, मैं तेरी माँ हूँ बेटा, और तू मेरी बेटी है। हे भगवान, दुनिया में ऐसा दिन किसी माँ को मत दिखाना, कभी भी मत दिखाना। मेरी बेटी को बचा लो माँ। एक बेटी ही अपने पिताजी को मारेगी? हे भगवान, सुंदरी, तू उन्हें डसकर जान से मार देगी तो फिर तेरी इस माँ का क्या होगा?
दुनिया में इससे ज्यादा तकलीफ की बात और कुछ नहीं हो सकती, कुछ भी नहीं। तेरे पति को मरना ही होगा। उसने मेरे पूरे वंश को समाप्त कर दिया, मैं उसे खत्म करूंगी। समत को मैं हाथ जोड़ती जो हूँ। मेरे साथ किया वो उसके साथ होगा, मैं वही करूंगी। समत करो। सुंदरी, नहीं बेटा, सुंदरी, सुंदरी। नागचंद्रिके, तू मेरे रास्ते में क्यों आ रही है? जिसने मेरी पूजा की है उसकी रक्षा करना मेरा कर्तव्य है। ये शेषन न सिर्फ मेरा दोषी नहीं, पूरे नागकुल का दोषी है। नहीं, ऐसा नहीं है। अपने भाई का गुस्सा निकालने के लिए उसने ऐसा किया। मतलब? नागन्ना शुद्ध नहीं था और मंदिर में आ रहा था, इसलिए नागम्मा ने डसकर उसे मार दिया। नहीं, मेरा भाई ऐसा नहीं था। ये सच है भाई साहब। मैं ही वो पापी हूँ जिसके कारण उनका ब्रह्मचर्य टूटा। मेरी वजह से। मैं हूँ वो पापी भाई साहब, मेरी वजह से हुआ सब। मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा। भाई साहब तो ब्रह्मचर्य धर्म का पालन करते थे। उनका ब्रह्मचर्य टूटने का कारण मैं ही हूँ। उनको प्यार में फंसाकर उनकी जायदाद हड़पने की सोच रही थी। शिवरात्रि जैसी पवित्र रात को मैं उनके साथ एक हो गई और उन्हें अशुद्ध कर दिया मैंने। नाग शक्ति क्या है ये मैं नहीं जानती थी और वो गलत काम कर दिया मैंने किया सब। गलत काम की वजह से मुझे कोढ़ जैसी ये भयानक बीमारी लग गई, जिसे बड़ी बहन माना वो भी इस बीमारी के डर से मुझे छोड़कर चली गई। मुझसे जो गलतियां हुई हैं, उन्हीं के लिए आज मैं यहाँ पर आपसे माफी मांगने आई हूँ। जब तक जिंदगी रहेगी नाग देवी की पूजा करूंगी, उनकी सेवा करूंगी और यहीं रहूंगी। हे भगवान, ये तूने क्या किया? क्या किया तूने? इतना बड़ा पाप कैसे कर सकती है? अपने थोड़े से फायदे के लिए तूने हमारे पूरे परिवार को इतनी बड़ी मुसीबत में डाल दिया। भगवान, ये मैंने क्या कर दिया? बहुत बड़ी गलती कर दी मैंने। सच्चाई जाने बिना ही मैं सांपों का दुश्मन बन गया। मैंने बहुत बड़ा पाप कर दिया है रत्ना। मेरी बेटी, मेरी बेटी। उत्तमा, सच्चाई क्या है इसका पता चल गया ना? शीशन्ना को पता नहीं था इसलिए उसने गलती कर दी। पता हो या ना हो, गलत काम गलत ही होता है। मेरे वंश को उसने खत्म किया, अब उसके वंश को खत्म करके ही मेरे मन को शांति मिलेगी। नाग माता, अगर तुम्हारा वंश समाप्त हो गया और तुमने हमारा वंश भी समाप्त कर दिया, तो तुम में और उस इंसान में क्या फर्क रहेगा? अगर इंसानों की तरह तुम भी बदला लोगी तो ये तो नाग जाति का अपमान होगा ना माँ। तो फिर तुम्हारी नाग जाति को कौन पूजेगा, कौन दूध पिलाएगा माँ? नाग माता, मैंने जो किया वो अक्षम्य अपराध है, पर उसके लिए मेरी बेटी को सांप मत बनाइए। मुझे और मेरी बेटी को बचा लीजिए माँ, बचा लीजिए मेरी बेटी को। मुझे मार दीजिए, हाँ मुझे मार दीजिए। माँ, इन्हें नहीं, मुझे मारकर आप अपना बदला पूरा कर लीजिए, पर मेरे सुहाग को कुछ मत कीजिए। तू इसको मार डालेगी तो तेरा वंश वापस आ जाएगा क्या? मरने वाले वापस नहीं आते, जो जिंदा है उन्हें मारकर बाकी लोगों को क्यों तकलीफ दूं? दूसरों की रक्षा करना अपने नागकुल की मर्यादा है, तू उसे बचा ले। माता नागचंद्रिके, मेरी आत्मा को नागलोक भेजकर इस नाग सुंदरी को मेरा रूप देकर उसे पुनर्जन्म दीजिए।
पता नहीं लोग क्यों अपनी माशूका को पीछे बिठाकर घुमाते हैं। हम तो पीछे बैठकर ही निहायत खुश हैं। हाथ हटाइए, इस तरह से पकड़ना जरूरी है क्या? अगर नहीं पकड़ेंगे तो गिर जाएंगे ना। पकड़ेंगे तो हम संभाल नहीं पाएंगे। संभाल तो वैसे भी खुद को नहीं पाई हो। अब ये क्या, लगता है बारिश होने वाली है। आने दो, भीगने में भी एक लुत्फ होता है। अब और नहीं, बारिश में भीगेंगे तो सर्दी हो जाएगी, फिर बाद में तकलीफ होगी, और अगर गले में खराश हो गई तो हम गा नहीं पाएंगे। हम नहीं चाहते कि ऐसा हो। प्लीज विनी, भीगते हैं ना प्लीज। पापा मुझे बहुत डांटेंगे। आपकी भी अजीब अजीब ख्वाहिशात हैं। हम शायद आपके लायक ही नहीं है। आपकी जिंदगी में तो कोई स्पेशल वाली माशूका होनी चाहिए। लो ना, लो ना, लो ना। हाय अंजलि। आओ, कम ऑन। कौन है ये? अंजलि, पापा की स्टूडेंट है। आ जाओ, आ जाओ, आ जाओ, कम कम, आओ आओ आओ। आ जाओ। बाहर आए, गाड़ी से बाहर आए, बाहर आए, बाहर Who the निकलो। hell are you? What are you doing? ये बात तो हमें कहनी चाहिए। इस तरह से कोई गाड़ी दौड़ाता है? ये सड़क तुम्हारे बाप की जागीर है। अपना लाइसेंस दिखाओ, आरसी बुक दिखाओ, फौरन निकालो। Hello? चलो निकालो जल्दी। हमसे कोई हादसा पेश आया है क्या? पेश आ जाता तो इतनी रफ्तार से कौन चलाता है? जनाब, ये ना बेंज है, इसका लुत्फ उठाना हो तो रफ्तार से ही चलाना पड़ता है। अच्छा जी बिल्कुल। तो तुम्हें लुत्फ आता है? तो क्या? रफ्तार में लुत्फ आता है ना? तो लुत्फ क्या होता है हम तुमको बताते हैं, अभी बताते हैं। Oh my God! खातून हो इसलिए महफूज हो। अगर शहर में दोबारा इस रफ्तार से गाड़ी चलाती दिखी ना तो गाड़ी में कोई शीशा साबित नहीं रहेगा। हेलो ऋषि, आपको फौरन दिल्ली पहुंचना है। क्या कहा? अगली जो भी फ्लाइट होगी उसी से आइए। इट्स माय ऑर्डर। ओके सर। ये बख्शेंगे नहीं। इतना फौरन क्यों बुलाया? हैदराबाद में हमारे मिशन को अंजाम देने का वक्त आ चुका है। क्या है वो? ये देखें। आपको हैदराबाद भेजने का असली मकसद यही लड़की है। ये कॉलेज ज्वाइन करने वाली है पता चलते ही पहले ही मैंने आपको वहां भेज दिया। अब से आपका टारगेट, आपका मिशन वैशाली है। आपकी नौकरी और मुलाजमत सब वैशाली है। कौन है ये खातून? किट्टू भाई की बेटी है। इस लड़की की मदद से हम किट्टू भाई को गिरफ्तार करेंगे। आपको इस लड़की के करीब आना होगा। क्या करेंगे, कैसे करेंगे आप देखिए। अब से आपका फोकस सिर्फ इसी लड़के पर होना चाहिए। कहाँ खो गए? मिशन में। विथ योर परमिशन, गम का फसाना सुना है? बिल्कुल सुना है। शौहर की मैयत पर बीवी रो रही है और बीवी का आशिक फोन पर हुक्म देता है और कुतुब मीनार में बुलाकर एक झटका दे देते हैं। आप तो आदी हो गए हैं। बकवास कम करें और वैशाली पर गौर करें। आप क्या चाहते हैं कहिए। I'll give you all the support, anything। कहिए, कहिए ना, कम ऑन कहिए ना। कॉफी। What? जी बिल्कुल, हमें कॉफी की सख्त जरूरत है। Okay, let's take a coffee break। वैशाली, ये लड़की दिल्ली आ रही है ये पता चलते ही एसीपी श्रीनिवास ने किट्टू भाई के रकीबों से हाथ मिलाकर अपनी जान को खतरे में डाला।
वैशाली में किट्टू भाई की जान बसती है और हमें इसी बात का फायदा उठाकर किट्टू भाई तक पहुंचना है। किट्टू भाई तक पहुंचने का महज यही रास्ता नहीं है, लेकिन यही सबसे आसान रास्ता है। मिस्टर गुप्ता सर, आप ऋषि के साथ हैदराबाद रवाना हो जाएं और हमेशा उन्हीं के साथ रहें। क्या कहा? ये और हमारे साथ? हैदराबाद में हमें ड्राइवर की जरूरत नहीं है, हम बाइक चलाते हैं। हेलो, हम आपके ड्राइवर बनने के लिए नहीं आ रहे हैं, हम आपकी रहबरी के लिए आ रहे हैं। ओ, इन्हें कौन समझाएगा? ये हद से ज्यादा रहबरी करके और भी दिमाग खराब करेंगे। ठीक है, चलो चलते हैं। आप क्या करेंगे हमें नहीं पता, लेकिन किसी भी हाल में उन्हें छोड़ना नहीं। ये है जी तो आखिर ये हमें समझती क्या है? क्या हम इसके बाप के गुलाम हैं? खामोश रहो। इस लड़की की अपने पिता से नहीं पटती और इसके पिता ने इसे सर चढ़ा के रखा। तो क्या हमारे सर पे नाचेगी? वैशाली दिल्ली क्यों गई थी? हाँ, पता है हमारे साथ खेल खेला जा रहा है। आखिर यहाँ कमी किस चीज की है? हमारा दिल जहाँ करेगा हम वहीं जाएंगे, और वैसे भी हम बाकी लड़कियों की तरह। क्या बाकी लड़कियों की तरह? जिंदगी से ऊब गई हो क्या? बाकी लड़कियों की तरह रहेंगी ये। आइंदा ऐसा कहा तो फिर वहीं चले जाएंगे। जाएं जाएं जाएं, आपका जहाँ जी चाहे जाएं। ऐसी जिंदगी से बेहतर कोई हमारी जान ले ले। अरे कोई और पहले क्यों मारेगा? हम ही आपकी जान ले लेते हैं। सुनिए वैशु, आप अंदर जाएं, अंदर जाएं। कैसे नहीं मानेगी? बहुत जिद्दी है। वैशु को हैदराबाद भेज, पर इससे हमारे लिए और मुसीबत होगी। वहाँ शंकर अन्ना है, उनका कॉलेज है, वो महफूज रहेंगी। वहाँ रहेंगे तो उनके कंट्रोल में रहेंगी। हमारे कंट्रोल में नहीं तो उनके क्या खाक रहेगी? चाचा जान, हमने ऑरेंज जूस के लिए कहा था, अभी तक भिजवाया क्यों नहीं? हाँ, अभी भिजवाते बेटा, अभी भिजवाते। अरे खामोश रहो। जूस पिलाने के बाद मुंह भी साफ कर देना। लेक्चरर ने बिल्कुल सही किया, हमें उन्हें सलाम करना चाहिए। अच्छा हुआ, जो हुआ अच्छा हुआ। बेटा, उसके लिए ना सही, अपने पिता के लिए उस उस्ताद को काट डाले बेटा। कुछ समझे कि नहीं? वेंकट, उसे बुला कर लाए। बातों में वो माहिर है, उसकी बातों में मत आना, देखते ही गोली मार देना। लिंगा आए हैं, जाकर कह दे। लिंगा सर आए हैं कहेंगे। हम आज ही उसे खत्म कर देंगे भाई। ये शंकर अन्ना क्या है उसे बता देंगे। किसी ने वैशाली की तरफ नजर भी उठाकर देखा ना तो उसे। आप अपना रिकॉर्ड बंद करेंगे? फिलहाल उसे छोड़ दें। क्यों भाई? इन छोटी छोटी बातों को लेकर वैशाली की तरफदारी न करें। देखिए, कत्ल करने का मसला खत्म हो जाना चाहिए, न कि खड़ा होना। हमारी बात तो सुने भाई। वैशाली सिर्फ हमारी दुख्तर नहीं, आपकी भी है। हमारा उससे कोई रिश्ता नहीं है, इस तरह रखना है उसे आपको। जी बेहतर। अब जो होगा आपके मुताबिक होगा। बाय। हेलो। अरे लिंगा, उस्ताद को बख्श दे और वापस लौट आए। वापस क्यों? दिमाग खराब हो गया क्या आपका? किस लिए? अरे किस लिए क्या, किट्टू भाई का कॉल आया था, उन्होंने मना किया है। किट्टू भाई, हम उनके गुलाम है क्या? हमें किसी की तो जान लेनी है, कोई तो मारा जाएगा। कहिए, किसे मारे कहिए? घर पर आकर हमें ही खत्म कर देना, पर अभी वापस लौट आए। इसकी तो थू है ऐसी जिंदगी पर, जब देखो हमें धमकाता ही रहता है। भाई उन्हें ले आए हैं। वापस भेज दे। क्यों भाई? कहा ना भेज दे उन्हें, भेज दे। ऐसे ही वापस लौटने के लिए कहेंगे तो पागल समझेगा। कुछ भी समझा के भेज दे, जा। दो 50 का है क्या? इतनी सी बात के लिए आप यहाँ पर चले आए? अच्छा, चिल्लर के लिए आए क्या? कोई चिल्लर के लिए आएगा क्या? वक्त और जरूरत की बात है। अरे वेंकट सर, ये सर लिंगा सर, शंकर सर के साहबजादे। चेयरमैन साहब के साहबजादे। वेलकम सर। इससे पहले 2 मरतबा आपके घर पे आए थे, आप नजर नहीं आए। अमेरिका में रहते हैं क्या? सॉफ्टवेयर कंपनी में हैं? भाई इनसे मुलाकात करनी है क्या? अरे बेवकूफ, गाड़ी पीछे ले। और छुट्टे के लिए ये लोग यहाँ तक आ गए। क्यों भाई, बड़ी फुर्सत में लग रहे हो? आराम करिए, टेंशन मत लीजिए। आज से वैशाली की फिक्र हम पर छोड़ दीजिए। बेहतर। सीनियर आपके साथ है, मंसूबा हम बनाएंगे और आप उसे फॉलो करेंगे। जी बिल्कुल। वेरी गुड। अब हम धीरे धीरे वैशाली से कुर्बत बढ़ाएंगे और आप दूर रहकर उसे देखेंगे। हम सिंगल हैंड इस मिशन को पूरा कर देंगे और आप मुंह ताकते रह जाएंगे। बेहतर। अरे हाँ बेहतर, कहाँ मिलना है? अरे बाप रे, इतना बड़ा धोखा। ये तो फोन पर जवाब दे रहा था। ओके ठीक है। हाँ हाँ, कल ही कहा था ना। ए ऋषि, 1 मिनट जरा लाइन मत काटना। क्या तकलीफ हो रही है आपको? हमने अब तक जो कुछ कहा वो सुना नहीं। ओफो, देखिए आप जो कहना चाहते हैं वो आपका महज एक ख्वाब है, और अगर हम सुनेंगे तो लालच कहलाएगी।
और इंसान में ना हमेशा चाहत होनी चाहिए, लालच बिल्कुल नहीं। हाँ बोलिए। हम कह रहे थे कि आपकी बहुत याद आ रही है, क्या कहें। पापा आ गए थे। आप अभी भी लैंडलाइन को इस्तेमाल करती हैं क्या? एक मोबाइल क्यों नहीं ले लेते विनय? पापा को वो पसंद नहीं है ना। उन्हें बताने की जरूरत नहीं है, समझे विनय? अगर तुम्हारे पास मोबाइल होगा तो हम कभी भी कहीं भी किसी भी वक्त गुफ्तगू कर सकते हैं, समझते क्यों नहीं? जल्दी से काम खत्म करो। सॉरी, माँ आ गई थी। अब कहे? फिलहाल कुछ नहीं, सिर्फ काम होगा। कल तुम्हें एक मोबाइल देंगे जिस पर हम दोनों बातें करेंगे। दिस इज योर वेजिटेबल्स। हेलो, हु इज दिस न्यू मैन? हमारे दोस्त गुप्ता कल ही दिल्ली से आए हैं। रिसेशन है ना, जॉब चली गई है तो यहाँ मुलाजमत ढूंढ रहे हैं। ओह, यू मीन ऐसा ही समझ ले। या व्हाट्स योर प्लेटफॉर्म? रेडी फॉर एनी प्लेटफॉर्म। ओह, ऑल द बेस्ट। आई विश यू अ जॉब एंड न्यू लाइफ। वेल, थैंक यू। कौन है यार ये, इतने अच्छे इंग्लिश बोलते हैं? अल पचिनो नाम है, हमारे कॉलेज के अटेंडर है, छोटे मोटे काम करते रहते हैं। अटेंडर? इनकी अंग्रेजी तो आप सभी बहुत अच्छी है। आई लाइक यू मैन, आई लाइक यू। थैंक यू। आई लव यू। यू नॉटी बॉय। ओए अल पचिनो, या जरा होशियार रहना। व्हाई? ही इज वेरी नाइस गाय। अब आपको कैसे समझाएं? किसी भी तरह समझाएं। हाँ, जब हम ओम शांति ओम फिल्म देखने जाते हैं तो आप दीपिका पादुकोण को देखते हैं ना, ये शाहरुख खान को देखते हैं। अगर हम लोग गजनी फिल्म देखने जाएंगे तो हम असीम को देखेंगे, लेकिन ये जो है ना, ये आमिर खान को देखेगा। आजकल वो जो सारे हीरो बनाते हैं वो क्या है? सिक्स पैक्स। हाँ, ये उन सब के लिए सिक्स पैक है। You mean this guy? Cartridge? Oh, okay. We will meet later. Yeah, okay. Hey, I will come. अरे सुनिए तो सही, सुनिए। अरे मनीषा सानी धापा। अरे केशव, सुर तो पकड़िए। ये खुद बेसुरा गाने हैं और हमसे सुर पकड़ने के लिए कह रहे हैं। सानी धापा। चारू केशव, ये आप कैसी तौहीन कर रहे हैं? उस्ताद जी सा से सुर गा रहे हैं और आप माँ से सुर गा रहे हो। सत्यम चीज को मध्यम में गा रहे हो और साथ ही साथ गाकर उसको बिगाड़ भी रहे हो। अरे बाप रे, हमने इतना खराब गाया क्या? माफी चाहेंगे उस्ताद जी, हम बस यहाँ से गुजर ही रहे थे तो चारू केशव की आवाज सुनकर हम यहाँ पर आ गए। कोई बात नहीं, आप भी साधना के लिए बैठ जाइए। आइए बैठिए। माफ करना, हमें कोई चाय नहीं पीनी है। जब हमें कोई चाय के लिए नहीं पूछ रहा है तो आपको कौन पूछेगा? अरे ये कौन सा बड़ा मसला है? बेटी, इनके लिए कॉफी ले आए। उस्तादी विनीता इशारे। आज इन्होंने मौन व्रत लिया। अरे अभी तक आप निकले नहीं, राहु काल शुरू होने वाला है। ये मौसी जी। मौसी जी कैसे? अरे मौसी जी कहने में क्या बुराई है? कितना गुल मिल गया है। रुक जाओ बेटा, हम कॉफी जी लेकर आएंगे। बेहतर मौसी आप जी। चलिए ना जी। चलो बेटा, कॉफी पी कर ही जाना। भूख लगी तो खाना भी खा लेंगे मौसा जी। उस्ताद जी से मौसा जी पर आ गई, इनके इरादे हमें नेक नहीं लगते। हमारा चारू केशव, हमारा इस सध्यम मध्यम से कोई ताल्लुक नहीं है। मुमकिन है कि आपने सही गाया हो, लेकिन अफसोस कि उस्ताद जी की नजरों में आप कच्चे हैं और हम पक्के। अरे हमें अच्छी तरह पता है, हम सुर नहीं भूलते हैं। आपने ही गलत सुर में गाया था। गलत सुर के मायने क्या हुए? इसके मायने आप ही हैं। पहले कॉफी हो जाए, आ जाओ। आज आपका मौन व्रत है क्या? अरे बाप रे, ये कुर्बत कैसे? कैसे लग रहे हैं? अच्छे लग रहे हैं ना? ये कुर्बत ही नहीं बल्कि मोहब्बत भी है। एक आशिक दूसरी माशुका। सिर्फ मिस कॉल दे देना। बाय। चारू, नजर कहाँ है तुम्हारी? विनी की हरकतें अजीब लग रही हैं। बस वही जानने की कोशिश कर रहे हैं। गुड मॉर्निंग सर। हाँ ठीक है। और प्रिंसिपल साहब, कारोबार कैसा चल रहा है? जी सर पूछ रहे हैं कॉलेज का कारोबार कैसा चल रहा है? बेहतर चल रहा है जनाब। बहुत खूब। इस लड़की का नाम है वैशाली। उसको जिक्र किया था ना, हमारी बेटी की मानिंद है। हेलो वैशाली। हेलो सर। किसी से सलाम दुआ नहीं करनी। अरे सारे टीचर्स तो यही मौजूद हैं। कैसे हैं भाई लोग? आपकी मेहरबानी से ठीक है अम्मा। आप कैसी हैं अम्मा? अम्मा? हम तुम्हें अम्मा नजर आ रहे हैं? तुम हमारे साहबजादे हो क्या? अन्ना नहीं, शंकर अन्ना कहें। पागल आदमी। आपके डॉक्टरनी साहिबा नहीं। अरे कैसी डॉक्टरनी? चेहरा तो देखे, लेडी शंकर अन्ना की तरह दिख रही है, उन्हीं की तरह बिल्कुल। अरे बेवकूफ हो, अपनी जबान को लगाम दो। उसके बाद तो जब हम वहाँ पर गए तो हमने देखा। अंकल! इस कॉलेज में वो रहेगा या हम? फैसला आपको करना है। आप रहेंगी। ये कॉलेज तो आपका ही है। अभी सबक सिखाते हैं। ए उस्ताद, आपका खेल खत्म। फौरन नीचे आ जाइए। ए तारीख के कीड़े, हम तुम्हें कॉलेज से निकाल रहे हैं। चलिए जाइए। ए प्रिंसिपल, कागजात लेकर आए, हम अंगूठा लगाते हैं। बिना वजूहात के आप ऐसा नहीं कर सकते हैं। वजूहात चाहिए आपको? ए प्रिंसिपल,
आपको रहना है या उसके साथ ही रवाना होना है? फौरन सोच लें। हम कागजात तैयार करवाते हैं।